हेलो जी, हेलो, क्या हाल चाल है। आज अपन बात करेंगे मारुति की डिज़ायर के बारे में। पूरा इसका इनका ओनरशिप रिव्यू लेते हैं। देखते हैं, नंबर देख के तो पता चल गया होगा कहाँ से ये इनका रिव्यू लेते हैं। अब तक इनको कितने साल हो गए लिए हुए और इनका सारा ओनरशिप रिव्यू इनका देखते हैं। 4 साल के अंदर इन्होंने क्या किया क्या नहीं किया, मतलब मारुति इनके लायक है या नहीं है, लेने लायक है या नहीं है। चलो मिलते हैं, अभी सर से बात करते हैं। हेलो, नमस्ते सर। नमस्ते। नमस्ते सर। नमस्ते नमस्ते। प्लीज़ इंट्रोडक्शन सर, प्लीज़। माई सेल्फ डॉक्टर जितेंद्र कांटिया, प्रोफेसर इन लक्ष्मण धोती कॉलेज डिपार्टमेंट। तो सर, आप मेरे को बता सकते हैं क्या सर कि ये गाड़ी लेने में मतलब मारुति की डिज़ायर ही क्यों ली सर? इस सेगमेंट के अंदर आप और भी गाड़ी अफोर्ड कर सकते थे उस टाइम 2018 या 19 के समथिंग। ये हमारे प्राचार्य है प्रोफेसर नगेंद्र सिंह नाथा, उनके पास ये गाड़ी थी। एक्चुअली क्या, हम लोग गाड़ी लेने के लिए गए तब हमारे दिमाग में इस गाड़ी का कोई माइंड नहीं था लेने का। लेकिन जब हम वहाँ गए, मेरा विचार था कि मैं गाड़ी लूँ सुजुकी की, और सुजुकी की गाड़ी के अंदर मैं जो ये गाड़ी थी अपने स्विफ्ट वीडीआई वो लेने गया था। लेकिन हमारे प्राचार्य सर ने कहा कि मेरे पास जो गाड़ी है उसका जो रिपोर्ट है बहुत अच्छी है, तो आप मेरे वाला मॉडल लीजिए। तो मैंने इसको चूज़ किया। फिर अगर सर मैं इसकी बिल्ड क्वालिटी की बात करूं तो आपने जिस टाइम अफोर्ड की तो उस टाइम आपको कंपनी वालों ने या किसी अदर से फैमिली वगैरह किसी ने कहा नहीं क्या कि ये ना अपन को लेनी केवल ये सुजुकी की है? उस टाइम टाटा की सबसे ज़्यादा बेस्ट आती थी, नेक्सॉन वगैरह। इसके बारे में सुन रखा था कि ये इसका जो एक तो लुक बहुत शानदार है, दूसरा इसके अंदर स्पेस बहुत अच्छी है कि 5 आदमी इतने कंफर्टेबल यात्रा कर सकते हैं जिसमें कोई परेशानी नहीं आती। कितने ही लंबे सफ़र में जाओ इसमें कोई परेशानी नहीं आती। तो सर इसमें है ना, सबसे पहले अगर बात करूं मैं मतलब इसकी एवरेज की, तो सिटी में क्या माइलेज मिलता है इसकी? सिटी में ये लगभग 20 के प्लस दे देती है। 20 के प्लस सिटी हाँ। के अंदर बम्पर टू बम्पर में? हाँ बिल्कुल। तो अगर सर ऑन रोड हाईवे पर? हाईवे पर ये मेरे इसने 24 निकाला, मैक्सिमम 24 का एवरेज निकाला इसने। तो सर उस टाइम आपने जब इसने गाड़ी को अफोर्ड की तो उसके अंदर पेट्रोल, डीजल और साथ में सीएनजी भी मिल रही थी। तो सीएनजी को अब इस टाइम सबसे ज़्यादा मतलब एक्चुअल में बढ़ावा मिल रहा है। पर्यावरण को देखते हुए सीएनजी को ज़्यादा बढ़ावा दे रहे हैं। लेकिन मैंने क्या है कि मेरे ये गाड़ी इतनी ज़्यादा चलती नहीं है। मैं कैंपस में ही रहता हूँ, बाहर मेरा काम केवल मेरे घर जाने के लिए, बीकानेर जाने के लिए काम पड़ता है, बाकी मेरे कोई काम पड़ता नहीं है। तो ज़्यादा अधिकांश गाड़ी खड़ी रहने, ऐसी स्थिति में मेरे को लगा कि पेट्रोल की ही लेनी चाहिए, क्योंकि डीजल खड़ी रहेगी तो भी स्टार्ट करने में बाद में कुछ समय बाद में दिक्कत आने लग जाती है। यही कंडीशन सीएनजी में हो जाती है। पेट्रोल में नहीं होती क्या? नहीं, पेट्रोल में इस प्रकार की कोई कंडीशन नहीं आई अभी तक तो सामने नहीं आई। अभी तक तो आई। इसका मतलब पेट्रोल पर तो सर ऐसा भी होता है कि डीजल में जो पावर मिलती है वो पेट्रोल में नहीं मिल पाती। पेट्रोल में ज़्यादा ताकत होती है, कैसे नहीं मिलती? डीजल में कैसे पावर मिलेगी? डीजल में तो केवल एवरेज को देख सकते हैं अपन, लेकिन डीजल के अंदर ये है कि पावर जो मिलेगी ना वो पेट्रोल से ही मिलेगी, क्योंकि पेट्रोल तो इनका खुद का पोषण ही पेट्रोल है। अगर सर आपने जिस टाइम पेट्रोल में अपने देखा तो कंपनी वालों ने क्या सजेशन दिया था कि मतलब इसकी क्या वारंटी रही है क्या नहीं रही, कितने साल की इसकी वारंटी है, एसेसरीज कितने रुपए की लगी थी, इसमें एसेसरीज भी अलाउ थी क्या सर उस टाइम आपने ली? एसेसरीज मैंने अलग से डलाई थी, 21,000 रुपये की अलग से एसेसरीज ली थी, और बाकी इसमें सारा कंपनी की तरफ से था। इसका स्टीरियो वगैरह बहुत शानदार है, और इसके अलावा इसमें हर चीज़ बढ़िया है। बस एक दो कमियां जो इसमें देखने को मिली है, एक तो इसका स्पेस बहुत कम है। ये कहीं भी अगर स्पीड से निकालते हैं तो जंप वगैरह, ग्राउंड क्लियरेंस बहुत कम है। ग्राउंड क्लियरेंस बहुत कम है। दूसरा कि इसमें कुछ समय बाद में इसके गियर अटकने लग जाते हैं। क्यों? ये कौन सा है? ये इसमें प्रॉब्लम है शायद स्टीयरिंग में, गियर से ज़्यादा स्टीयरिंग में है कि स्टीयरिंग में इसमें टाइट हो जाती है। वो तो सर चलने के बाद उसमें क्या है कि एक नॉर्मल जो स्पीड होती है उससे ऊपर जाती है तो स्टीयरिंग तो हार्ड होना जाहिर सी बात है, या पहले ही हो जाती है स्लो? एक्चुअली ऐसा नहीं है। सर ने भी चलाई है इस गाड़ी को 2 से 3 बार मैंने खुद ने इसे है ना जो ड्राइव किया है। तो जिस स्मूथ के साथ में स्टीयरिंग को मूव अप होना चाहिए ना, वो हो नहीं पा रहा है। हल्का सा इसके अंदर अटकता हुआ जाम सा लग रहा है। तो सर आपने जिस टाइम इनको मतलब कंपनी में दिखाया भी होगा तो उनका क्या रिस्पॉन्स रहा? उन्होंने क्या कहा था कि मतलब इसके कंपनी ने तो यही कहा कि इसमें इस मॉडल में 2018 वाले मॉडल में ये प्रॉब्लम सामने देखने को मिली है।
ये प्रॉब्लम आ ही रही है ये 18 के प्रॉब्लम कईयों से मैंने 2018 के मॉडल वाली गाड़ियों वालों से, मालिकों से कईयों से डिस्कस किया मैंने, तो उन्होंने यही बताया कि ये प्रॉब्लम इस मॉडल वाली गाड़ी में आती है, इससे पहले वाले में नहीं आ रही है, और शायद हो सकता है अभी नई जो आई है उसमें भी उसका पता नहीं है इतना। तो सर इसका अलाइनमेंट वगैरह कैसे रहता है? अलाइनमेंट बिल्कुल सही है कि इसमें मैंने तो अभी तक एक बार चेक करवाया, बाकी इसमें कोई अभी तक दिक्कत नहीं आई। आपकी रनिंग कितनी हो जाती है पर मंथ लगभग? मैंने अब तक इसको करीब 60-65 हज़ार चला दिया है। 4 साल में? हाँ, 4 साल के अंदर। तब तो सर रनिंग बहुत कम है, इसको 60,000 या 62,000 के समथिंग अगर मैं बात करूँ तो। हाँ, तो रनिंग में बीकानेर जाता हूँ तभी चलाता हूँ, वरना कैंपस में खड़ी रहती है। मेरे पास बाइक है तो बाइक से ज़्यादा करूँ। कभी लॉन्ग ड्राइव के लिए भी सर गए हो तो हाँ, उसमें कुछ प्रॉब्लम देखने को? लॉन्ग ड्राइव में यहाँ से मथुरा, वृंदावन वहाँ गया हूँ। इसके अलावा मैं उदयपुर, माउंट आबू भी गया हूँ। तो इसमें वैसे मेरे को कोई परेशानी नहीं है। यमुना एक्सप्रेस हाईवे पे मैंने इसको लगभग 170 के करीब स्पीड में चलाया गाड़ी। 170? तो सर उसमें ना, और 170 की स्पीड में भी इसमें मेरे को बबलिंग महसूस नहीं हुई, कि ये वाइब्रेट नहीं हुई बिल्कुल। ये गाड़ी जो है इसकी खासियत है कि ये रोड से चिपक के चलती है। तो उस टाइम सर आपको लगा नहीं क्या कि है ना ये मतलब रोड पर चल रही है तो कहीं मतलब 170 की स्पीड बहुत ज़्यादा हो जाती है? इसकी बिल्ड क्वालिटी को देखते हुए क्या आपको मतलब आप सेफ महसूस कर रहे थे क्या उस टाइम? बिल्कुल। इसके अंदर 2 एयरबैग आते हैं और उसी एयरबैग के भरोसे ही, हालांकि अभी तक मैंने ऐसा कुछ महसूस किया नहीं है, लेकिन उस एयरबैग के भरोसे ही मैंने इतनी स्पीड से गाड़ी चलाई। यमुना एक्सप्रेस हाईवे वैसे बिल्कुल खुला है और बहुत ऊपर है, तो वहाँ जंगली जानवरों का आना तो कोई पॉसिबल नहीं है, और नहीं ही आमने सामने से दूसरी कोई गाड़ी आती है। तो खुला हाईवे मिला तो इस बेस में मैंने चला के देखा, और तो इसके बाद में सर ने भी चला के देखी है गाड़ी मेरे साथ कई बार। गाड़ी की स्टेबिलिटी इतनी शानदार है कि मुझे लगता है 170 भी शायद कम होगी। अब तो सर कंपनी तब 200 इसको क्लेम करती है तो शायद कुछ कुछ अच्छी सोच के ही कंपनी ने बताया होगा। सर मेरे साथ हनुमानगढ़ की तरफ 2-3 बार सफ़र पे गए हैं और सर ने ही ड्राइव किया है, तो सर ने बिल्कुल इसको कंफर्ट महसूस किया अपनी। किसी भी तरह कोई मतलब मन के अंदर किस तरह का डर नहीं है कि इतनी स्पीड में जा रहे हैं तो कुछ होगा। गाड़ी के अकॉर्डिंग बात करें तो बिल्कुल सर का सिद्धांत है कि हमेशा सर ने गाड़ी चलाई है ना, वो करीब 80 से ऊपर कभी नहीं चलाई है ना, इनका हमेशा से ये रहा है। मेरे पास खुद के पास में एक इओन है और उसको मैंने वाकई में 80 से ऊपर कभी नहीं चलाया, लेकिन इस गाड़ी को मैंने जो टच किया है ना 140 पे इन्होंने चलाई है ये गाड़ी। आप सर होंडई के ऊपर बिलीव करते हो, लेकिन उससे ज़्यादा तो मारुति पर भी करते हो, सबसे ज़्यादा सुजुकी पर करते हो। अब के बाद मैं ये कह सकता हूँ, इसको हाथ में लेने के बाद में मैं ये कह सकता हूँ मारुति सुजुकी का ब्रांड द बेस्ट है। तो सर आप और भी कुछ मतलब इसके बारे में, अभी तक तो आपने सारी के सारे पॉजिटिव बताया। नेगेटिव बताया ना कि इसमें इसका जो क्लियरेंस है वो कम है, दूसरा इसके ये स्टीयरिंग है वो अड़ती है, और इसमें बाकी फ़िलहाल मैंने अभी कोई महसूस नहीं किया। इसके एसी जो है, अब एसी इसकी कम काम कर रही है, ये पता नहीं है कि इसमें रीज़न क्या है। हो सकता है कि गैस, लेकिन 4 साल में गैस ख़त्म होनी नहीं चाहिए, लेकिन इसके बावजूद हो सकता है कहीं लीक हो गई हो, क्योंकि झटके वगैरह। एसी के अंदर मान लो सर 5 जब आप एसी अंदर बैठे हो तो एसी के अंदर मतलब कभी महसूस नहीं हुआ कि यार एसी कमज़ोर है? हाँ मतलब इसमें बैक एसी और है, तो पीछे वालों के लिए अलग से। हाँ, रियर एसी, वो रियर फ्रंट एसी। हाँ, उसमें दिक्कत नहीं आती। मतलब ये जब मैंने शुरू में ली थी इतनी चिल्ड हो जाती है कि अपने एक एसी रूम में बैठे हैं ना वैसे महसूस होता है। तो सर है ना, जैसे मान लो कि पैसेंजर पीछे है तो वो क्या कंफर्ट महसूस करता है क्या इसको उस टाइम जब आप गाड़ी ड्राइव कर रहे होते हो? तो मतलब वो मतलब बिल्कुल आराम से, बिल्कुल आराम से वो वो निष्फिक्र होकर और आराम से है ना जो और अपना सफर इसमें एंजॉय करते ये भी है कि पीछे की ओर वो सेफ्टी बेल्ट भी है, सेफ्टी बेल्ट लगा के पीछे भी बैठ सकते हैं। आगे वाले की सेफ्टी बेल्ट है ही। हाँ, वो तो कोई एयरबैग वगैरह है सिस्टम के अंदर। पीछे वाले दोनों सीटों पे आपके सेफ्टी बैग लगा हुआ, ये सेफ्टी बेल्ट लगा हुआ है, तो बेल्ट लगा के आराम से सर आप जब चलाते हो इसको तो मतलब पावर का एहसास होता है कि इसमें कभी मेरे को पावर लॉस हो रही है, हाई हो रही है? मतलब जितने आपने इसके ऊपर जो प्राइस स्पेंड किया है क्या वो सही है क्या एक्चुअल में, मतलब उस पावर के हिसाब से? बिल्कुल पावर के हिसाब से मैं तो इससे बिल्कुल संतुष्ट हूँ। और अभी मेरा माइंड भी यही है कि मैं इस गाड़ी को वापस देकर, क्योंकि मैं 5 साल से ज़्यादा गाड़ी रखता नहीं हूँ, तो इस गाड़ी को अब मैं वापस कंपनी को देकर वापस मारुति की ही लेने का विचार है। हालांकि मेरे दोस्त हैं काफ़ी दूसरे कंपनीज में, वो मेरे को फोर्स भी कर रहे हैं कि आप मेरी कंपनी के ले लो, लेकिन मेरा माइंड इसी पे ही ज़्यादा
विश्वास करता है, बिलीव करता क्यों सर, अब तो काफ़ी आ रही है, टाटा की पंच आ रही है, टाटा की नेक्स आ रही है, और ये ना टाटा की टियागो आ रही है, किया आ रही है। तो सर आप जितने है। वैल्यू फॉर मनी ये होते हैं उसमें से सभी टाटा की गाड़ियां सभी नो डाउट मजबूत गाड़ियां हैं, लेकिन उनकी रीसेल वैल्यू जो है बिल्कुल अभी तक भारत में इतना नहीं है कि उनकी रीसेल वैल्यू अच्छी मिले। लेकिन मारुति सुजुकी की जो है ये खासियत है कि उसकी रीसेल वैल्यू बहुत अच्छी है। और अपन लोग रह गए कि ये कोई लंबे टाइम ज़्यादा रखनी नहीं है, एक को सारी उम्र एक ही गाड़ी रखनी नहीं है, अपने 5 साल चलाई उसके बाद में रीसेल वैल्यू के हिसाब से अपने इसको वापस करके और नई गाड़ी लेने का विचार करते हैं, तो इस हिसाब से ये सही है। तो सर आपकी ईओन के बारे में कुछ बताइए सर। मतलब ईओन अभी आप बोल रहे हो कि मैं मारुति की लूँगा, जब आप जाओगे तो क्यों सर ईओन पर ऐसा क्या उसने आपका सेटिस्फाइड नहीं किया क्या चलाने में? ईओन के अंदर देखिए, अगर मैं उस सेगमेंट की बात करूं तो ठीक है, लेकिन बहुत सी मुझे ऐसी कमियां लगी जिसके ऊपर कंपनी को काम करने की ज़रूरत थी, बट कंपनी ने वो गाड़ी ही प्रोडक्शन बंद कर दिया। क्यों सर? क्योंकि सर अब तो है ना होंडे के अंदर आप है ना बहुत सी गाड़ियाँ आ रही है, जैसे मान लो कि क्रेटा हो गई, और वो क्रेटा के साथ साथ वेन्यू हो का गई। वेन्यू, हाँ वेन्यू जो अभी लॉन्च की है नया वर्जन, तो नया भी वो एक वैल्यू फॉर मनी है। बिल्कुल, मैंने वेन्यू को भी है ना जो यूज़ किया है, मैंने क्रेटा भी किया है, लेकिन अभी मेरा माइंड जो है वो इस पर डिज़ायर पर ही आ गया है। बिल्कुल नो डाउट। क्योंकि सर डिज़ायर की लगभग महीने के अंदर 4 से 5 हज़ार यूनिट इसकी ये सेल कर देती है पूरे। मैं मतलब मेरा जो मंथली जो रनिंग है, मेरी ईओन को 2017 हाँ, का मॉडल है, और अब तक वो गाड़ी 1,25,000 कुछ किलोमीटर चल चुकी है। तो उसमें आपको सर आप सर्विस वगैरह करवाते हो तो उसमें कुछ उनका कैसा रिस्पॉन्स रहा है? नहीं, सर्विस ज़्यादा उसका नहीं है, बहुत जो एक रीजनेबल प्राइस होती है उसकी सर्विस उसकी बैठती है। मारुति गाड़ी में ऐसी कोई दिक्कत नहीं है। मैं उस गाड़ी से मुंबई 2 बार ट्रैवल करके आया हूँ, मैं 2 बार। तो मतलब चलाने में बहुत ज़्यादा स्टेबल है। बिल्कुल, मैं उस गाड़ी के ऊपर आँख बंद करके, लेकिन उसकी कुछ ऐसी कमियां हैं, जैसे उसमें एक तो स्पेस वगैरह हो गया, हाँ, कि उसमें है ना जो इतने स्पेस नहीं है कि कभी 6 लोग भी हो जाएं तो उसमें बैठ के सफ़र कर सके। ये ऐसी छोटी मोटी जो चीज़ें हैं वो उसके अंदर भी है। मारुति के सर्विस सेंटर पे जब जाते हैं ना, तो वो इसको कई बार में हमने महसूस किया है कि लोग मारुति के शोरूम से या उसके जो सर्विस सेंटर वहाँ से सर्विस कराने की बजाय बाहर से सर्विस कराना ज़्यादा पसंद करते हैं, क्योंकि सर्विस के दौरान वो केवल धो के दे देते हैं गाड़ी को, अच्छे से चेक नहीं करते। ये मारुति ये रहा अपना डिज़ायर का 1200 सीसी का इंजन, जो कि अपन को इस प्रकार देखने को मिलता है। इसमें इंसुलेशन भी दिया गया है, जो कि अभी चूहे के द्वारा काट चुके हैं। तो सर ये चूहे की खड़ी रहती है, तो चूहे बेचारे इसको भोजन के रूप में यूज़ करेंगे ही। तो सर तो इंसुलेशन के लिए तो आप कंपनी के लिए फिर से अप्लाई कर सकते हैं। ये तो है ना एक्सेसरीज के अंदर मतलब इंश्योरेंस में हो जाती है। ये कपड़ा इंश्योरेंस में नहीं आता, प्लास्टिक और कपड़ा इंश्योरेंस में नहीं आता। बाकी सर गाड़ी वैसे पूरी प्लास्टिक की है ये, तो फिर इसको सर आपने कभी किसी से सुना नहीं कि इसको ट्रेन का डब्बा भी बोलते हैं? नहीं, ये नहीं। क्यों? हमने तो 10 लाख रुपए खर्च किए हैं, तो इसको डब्बा कैसे कह सकते हैं? नहीं सर, सुना है कि मतलब डिजायर के अंदर रीसेल वैल्यू इसकी बहुत शानदार है, लेकिन इसका सर परफॉर्मेंस है ना वो भी ठीक है, लेकिन इसकी जो उम्र है ना वो ज़्यादा नहीं रहती। नहीं, मैं तो इसकी अभी देख लो 5वां साल होने लगा है, अभी तक मेरे को तो इसमें कोई, देख लो आपके सामने पड़ा, कहीं जंग लगा हुआ तो बता दो, कोई प्रॉब्लम दिख रही है तो कहीं बता दो। इसमें अभी तक मैंने तो कोई ऐसी चीज़ फील नहीं की। सर इस गाड़ी को लेके आप फुली सेटिस्फाइड हो क्या? बिल्कुल एकदम फुल्ली सेटिस्फाइड है। सर इसका जो टॉर्क है वो लगभग 183 bhp या इसके अंदर आपको इसको टॉर्क देखने को मिलता है। तो क्या वो एक अफोर्डेबल है क्या? मतलब पावर चलाने में जो महसूस करते हो वो सही है क्या? बिल्कुल। सर इसका सस्पेंस कैसा है? मतलब सस्पेंस इसका सर इतना शानदार नहीं है, हमने मतलब जहाँ तक अपना एक्सपीरियंस है उतना नहीं, हमें तो आज तक ऐसा कुछ महसूस हुआ नहीं है, सर ने भी देखा है। देखो, सस्पेंस मैंने अभी कहा कि हर इंसान की अपनी अपनी चॉइस होती है। हाँ। हमें इस गाड़ी के सस्पेंशन में कुछ ऐसा नहीं लगा कि हम इसके बारे में दो तो दूर की बात में एक शब्द भी कुछ कमी बोले।
सही। इसका पिकअप बड़ा शानदार है, जैसे कि पहले गियर में डाल के उठाते हैं ना गाड़ी, ऐसे उठती है जैसे अपना मोटरसाइकिल को पहले गियर में डाल के उठाते हैं ना, वैसे सीधा स्पीडली उठती है। तो सर आपने वाइट ही चूज क्यों किया कलर इसका? वाइट तो स्वाभाविक है कि वाइट धूप में इसका कलर कम उड़ेगा, दूसरी कलर जो है धूप में उड़ ये जाता है। शांति का प्रतीक भी वाइट है। वाइट शांति का प्रतीक सर भी है। आजकल ब्लैक का बहुत ज़्यादा चल रहा है वो। ब्लैक देखने में अच्छा लगता होगा, लेकिन बाद में क्या है कि ब्लैक धीरे धीरे ज़्यादा धूप में खड़ी रहती है। और सर उसका एक नेगेटिव पॉइंट ये भी है कि आप बाज़ार से लेके वापस आओगे तो आपको वापस इसको साफ करना होगा। सर आपने इसकी अगर मैं इसकी बूट स्पेस की बात करूं तो अपन को एक इसके अंदर हाइड्रोलिक बूट स्पेस देखने को नहीं मिलता, काफ़ी है। इसका कंपनी भी काफ़ी इसको ब्लेम करती है। 378 इसका बूट स्पेस अपन को देखने को मिलता है। तो सर इसका क्या है, देखो सर ये इसकी फिनिशिंग देखो इतनी शानदार नहीं है, फिर भी आप इस पर भरोसा कर रहे हो। नहीं, हमारे लिए तो ये बहुत अच्छी है, बाकी अपनी अपनी व्यू होती है सबके लिए, और जिसका जितना अधिक पैसा होता है उतने ही अधिक वो महंगी गाड़ियाँ लेते हैं। हमारे लिए मिडिल वर्ग के लिए ये बहुत अच्छी गाड़ी है। फिनिशिंग गाड़ी का जहाँ तक मुझे लगता है, हालांकि हर एक टॉपिक इम्पोर्टेंट होता है, लेकिन अगर बात करें गाड़ी जो होती है उसका ऑन रोड परफॉर्मेंस अच्छा होना चाहिए। जहाँ तक मैं समझता हूँ ये सब चीज़ें इम्पोर्टेंट हो सकती हैं, लेकिन इतनी नहीं जितना कि इसका रनिंग जो है ना वो इम्पोर्टेंट होता है हमारी नज़र में। तो सर एक ज़िंदगी सबको एक बार मिलती है, लेकिन सर इसके जैसे मान लो कि अपन बात करें इसकी बिल्ड क्वालिटी की, वो तो सर न के बराबर है। अगर कोई बच्चा आके भी आपके बोनेट के ऊपर ज़ोर से मतलब गुस्सा करके अगर बिलीव करे तो वो तो सर जाहिर सी बात है मौत आ जाएगी इसके हर अंदर। गाड़ी वो तो सर हर गाड़ी के नहीं आती सर, टाटा की गाड़ी में नहीं आती। तो ये तो मैंने कहा ना, टाटा मजबूत है लेकिन उसकी रीसेल वैल्यू नहीं है। बात वही है कि सर कहीं ना रीसेल कहीं ये कमी तो हर जगह मिलेगी आपको, हर गाड़ी में। ये जरूरी नहीं है कि भी आप सब गाड़ियों के अंदर प्लस ही प्लस महसूस करोगे। हर गाड़ी के अंदर कुछ न कुछ किसी न किसी पॉइंट पे लेके कमी मिलेगी आपको। ऐसे कमियों को ढूंढते रहेंगे तो फिर अपन गाड़ी खरीद ही नहीं पाएंगे। सर अभी मैंने गाड़ी को टेस्ट ड्राइव के लिए लेके गया था, तो इसमें मेरे को है ना सर वो जो इंजन जो जितने रिन्यूएबल होनी चाहिए ना साइलेंट, वो इसको मैं देखने को नहीं मिली, क्योंकि ज़्यादा शोर जो कर रही है अभी 60-65 हज़ार पर ये लगभग 2 लाख या 1.5 लाख तक तो आवाज़ भी नहीं आनी चाहिए। अभी क्यों इस मतलब क्या कुछ प्रॉब्लम है तो सर? आवाज़ महसूस नहीं की करने आगे चलते हुए कि व्यक्ति को पता नहीं चलता कि गाड़ी आ रही है कि नहीं आ रही है। स्टार्ट होने के बाद में पता नहीं चलता सर। कई बार कई तो बार चाबी लगाने के बाद ये देखते हैं कि स्टार्ट हुई कि हुई नहीं। कि नहीं हुई, ऐसा महसूस होता है। आवाज़ हमें तो ये नहीं सोचते भाई, आप गाड़ियों के बीच में ज़्यादा रहते होंगे इसलिए नहीं शायद सर। ज़्यादा शायद वैसे महसूस होगा। जिस हिसाब से इसका जो डिज़ाइनिंग फिनिशिंग की गई है उसमें लुक तो शानदार है, लेकिन सर जो रिलायबिलिटी वो जब अपन बोलते हैं ना कि इसकी क्वालिटी वो थोड़ी सी कहीं ना कहीं मेरे को मिसमैच लग रही है। नहीं, हमें तो इसकी क्वालिटी में कोई डाउट नहीं है। बाकी देखिए तो इंडियन मार्केट जो है ना, अगर इंडियन मार्केट की बात करें तो इंडियन मार्केट के अंदर बहुत से ऐसे वीक पॉइंट है जो हमें देखने को नज़र आते हैं। अगर उसके अकॉर्डिंग अगर हम इसकी बात करें तो शायद ये अपनी जगह सही है। तो सर आप इंडियन हो तो इंडियन पर भरोसा क्यों नहीं करते? इसका मतलब आप इंडियन पर कहीं ना कहीं मतलब इश्यू बनता है इसका। सर टाटा का बात करें तो टाटा ने जब है ना इसका जीप वगैरह का, कंपास का जीप वगैरह हो गया, और जगुआर को जब से है ना जो टेक ओवर किया है ना उसके बाद से ही इसका मार्केट जो है ना वो उठा है। किया है। अदरवाइज़ अगर हम स्टार्टिंग से बात करें तो टाटा का क्या मार्केट था वो आपको भी अच्छी तरह से पता है और हमें भी बहुत अच्छे से पता है। तो इसके अंदर आप फुली सेटिस्फाइड हो सर? फिर हम तो पूरी बिल्कुल हम हमारी तरफ से फुल्ली सेटिस्फाइड है, और इसके लिए 2-3 कमियां जो बताई है वो अगर कंपनी दूर कर देती है तो हमारी नज़र में इससे बेस्ट गाड़ी दूसरी नहीं। क्योंकि इतना दिमाग वो आदमी लगाता है जिसको है ना जो एक बार ख़रीद लिया और 10 साल 20 साल नॉर्मल 10 साल का कर दिया है दिल्ली गवर्नमेंट ने, तो 10 साल ही बोल के चलेंगे कि अगर 10 साल किसी को चलानी है तो वो उसकी मर्ज़ी की बात है। बाकी गाड़ी इतना है कि 5 साल रखो और वापस दोबारा चेंज कर दो। अच्छा सर इसका सस्पेंस कैसा है? मतलब सस्पेंस इसका सर इतना शानदार नहीं है, हमने मतलब जहाँ तक अपना एक्सपीरियंस है उतना नहीं, हमें तो आज तक ऐसा कुछ महसूस हुआ नहीं है। सर ने भी देखा है। देखो सस्पेंस मैंने अभी कहा कि हर इंसान की अपनी अपनी चॉइस होती है। हाँ। हमें इस गाड़ी के सस्पेंशन में कुछ ऐसा नहीं लगा कि हम इसके बारे में दो तो दूर की बात में एक शब्द भी कुछ कमी बोले। सही। इसका पिकअप बड़ा शानदार है, जैसे कि पहले गियर में डाल के उठाते हैं ना गाड़ी, ऐसे उठती है जैसे अपना मोटरसाइकिल को पहले गियर में डाल के उठाते हैं ना,
वैसे सीधा स्पीडली उठती है। तो सर आपने वाइट ही चूज क्यों किया कलर इसका? वाइट तो स्वाभाविक है कि वाइट धूप में इसका कलर कम उड़ेगा, दूसरी कलर जो है धूप में उड़ ये जाते हैं। शांति का प्रतीक भी वाइट है। वाइट शांति का तो प्रतीक सर भी आजकल है। ब्लैक का बहुत ज़्यादा चल रहा है वो। ब्लैक देखने में अच्छा लगता होगा, लेकिन बाद में क्या है कि ब्लैक धीरे धीरे ज़्यादा धूप में खड़ी रहती है। और सर उसका एक नेगेटिव पॉइंट ये भी है कि आप बाज़ार से लेके वापस आओगे तो आपको वापस इसको साफ करना होगा। सर आपने इसकी पीपीएफ करा रखी है क्या? पीपीएफ करवाई थी क्या? हाँ सर बोलो। पीपीएफ करवाई थी क्या सर इसके ऊपर? नहीं, पीपीएफ की जरूरत ही कहाँ है इसमें। कंपनी जब इसका इतना अच्छा कलर दे रही है तो उसके बाद में पीपीएफ की जरूरत ही कहाँ पड़ रही है। अगर पीपीएफ की जरूरत पड़ती तो फिर कंपनी से वो कंपनी पे भरोसा करने की कहाँ जरूरत है। हाँ सर, काफ़ी लोग सर इसकी पीपीएफ करवाते हैं, इनके मतलब कि कहीं मेरे इसके हिसाब से तो पीपीएफ करवाना वो बेवकूफ़ी का काम है, क्योंकि पीपीएफ की कहाँ ज़रूरत है। इतना अच्छा चमकदार कलर है इसका। यस इसमें पैसे वेस्ट करने से कोई मतलब नहीं। 60-70 हज़ार रुपये इसमें खर्च करें, अलग से पीपीएफ कराएं तो क्या मतलब है इसमें। जब इतना ही अच्छा ज़्यादा दिक्कत हो रही है और इसको चमक लेनी है तो पॉलिश करवा लो। आजकल पॉलिश मार्केट के अंदर खूब स्प्रे वगैरह आते हैं, वो स्प्रे कर लो, उसके ऊपर चमकदार हो जाएंगे। सर जब आप सर्विस के लिए इसको कंपनी में ले जाते हो तो उनका मतलब कैसा रिस्पांस रहता है? एक तो जब अपन गाड़ी लेते हैं तब उनका अच्छा रिस्पांस रहता है और बाद में सर आपकी सुनते ही नहीं। लेंगे तो उसका व्यवहार उनकी उस वक्त बहुत देखिए politely होता है। सेल्स डिपार्टमेंट का अलग से होगा, और वहीं जब हम आए कि इसके मैकेनिज्म पे, तो मैकेनिकल तो ऑलरेडी इतने वो रहते हैं तो उनका अलग होगा। मिस्त्री लोग जो है दिन भर परेशानी में रहते हैं तो कई बात जल्ला जाते हैं आदमी क्यों पे। सर वो गलत बात है? क्यों वो पैसे नहीं मतलब अपन से पूरा वो जब बिल बन के आता है उसमें तो कोई डिस्काउंट नहीं करता? वो उसमें डिस्काउंट नहीं करते। ये तो मैंने बताया ना कि भी गाड़ी लोग बाहर ज़्यादा सर्विस कराना प्रीफर करते हैं, क्योंकि कंपनी के जो वहाँ पे शोरूम के अंदर जो मैकेनिक है वो केवल फॉर्मेलिटीज़ करते हैं कि उसमें वो धोखे दे देते हैं, गाड़ी को अच्छे से चेक नहीं करते हैं। और ये सभी के साथ में है, हाँ। चाहे आप नहीं सर नहीं है, फोर्ड की हो गई या वोक्सवैगन हो गई, जो ये जो ब्रांच है ब्रांड है ये तो नहीं कर रही। किया हो गई, ये तो सारे कर रही। तो ये ब्रिजा ये जो सुजुकी वाले ये क्यों कर रहे हैं? हुंडई वाले भी कर रहे हैं। यहाँ सबके पास होता ही है, हुंडई वाले भी करते हैं। ये हुंडई वाले भी करते हैं, इसीलिए हम कह रहे हैं कि सिर्फ यही नहीं बल्कि एटलीस्ट मोस्टली जितनी भी कंपनियां हैं उनका जो ये सर्विस डिपार्टमेंट है वो ऐसा करता है। इसमें कोई बड़ा वो कोई नहीं। तो सर महिंद्रा का तो सबसे ज़्यादा नाम आता है, लेकिन वो आज के दिन नंबर 1 है सर। सबसे ज़्यादा इंडियन ब्रांड वैल्यू महिंद्रा की है। आपने देखा भी होगा कि महिंद्रा की काफ़ी सी जो जिस रास्ते गया ही नहीं वो उसके बारे में क्या बताएगा। जब हम उस रास्ते गए ही नहीं, हमारे पास महिंद्रा का कोई प्रोडक्ट ही नहीं है तो हम कैसे बता देंगे। सर प्रोडक्ट तो आपने कभी महसूस नहीं किया, वरना इंडिया के अंदर सबसे ज़्यादा प्रोडक्ट ही इसी का चल रहा है। महिंद्रा की स्कॉर्पियो हो गई, थार हो गई, ये सबसे ज़्यादा ब्रांड वैल्यू बन चुकी है इंडिया की। अगर आप इसके अंदर छोटे, अभी आपको ये बताया ना कि हम मिडिल क्लास लोग हैं। मिडिल क्लास लोग के लिए अच्छा एवरेज वाली गाड़ी ही हर इंसान अपना बजट देख के काम करता है। इसका एवरेज अच्छा है, उसका एवरेज जब स्कॉर्पियो ले लूँ उसको अफोर्ड ही नहीं कर पाऊँ मेरे को स्कॉर्पियो लेने में। वाजिब बात क्या तो हाँ क्या सर वो बात तो है। चलो सर सेटिस्फाइड हो गाड़ी को लेके फुली पूरी तरीके से, नो डाउट। नो डाउट। चलो सर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के अंदर। ओके, थैंक यू। धन्यवाद।